बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 20 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत की सरहदों से अहम तरीन तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज का जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट किया करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को टू फ्रंट वार का सामना करना पड़ रहा है। जनाब, बड़ी अहम खबरें हैं कि जंग बंदी के बाद बड़ी हलचल हुई है। पाक अफगान सरहद से जो खबरें आ रही हैं कि अब खुफिया ऑपरेशंस लॉन्च हो चुके हैं, यानी कि अफगानिस्तान के 11 शहरों में खुफिया एजेंसी भारत की उनकी एंट्री हुई है और वहां से 11 शहरों से बड़े बड़े टारगेट्स को लॉक कर लिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जनाब आ रही हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि इस वक्त भारत की बाकायदा तौर पर एंट्री हुई है जनाब अफगानिस्तान में। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब दूसरी बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि फिर पाकिस्तान जो है उसने भी अपना तुरप का पत्ता खेल दिया है। पाकिस्तान की भी जनाब काबुल एंट्री होगी और कुछ अहम तरीन लोग इस वक्त काबुल पहुंचे हैं। वो कौन है और वो काबुल क्यों पहुंचे हैं, क्या होने जा रहा है और अगले 24 से 48 घंटे क्यों इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं, तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखनी है कि जंग इस खत्ते में छिड़ने जा रही है और यह सबसे खतरनाक तरीन जंग इसको तस्वर किया जा रहा है। जनाब, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अब शुरू होगी और उस टू फ्रंट वॉर को अगर आप देखेंगे, एक जानिब तो अफगानिस्तान जो है वो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहा, ना वो टीटीपी को सपोर्ट करने से पीछे हट रहा है। वो कहता है जनाब ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान पर अंदर से हमले हो रहे हैं। अब टीटीपी जो है फिल्ट्रेशन कर रही है, अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान में घुसती है और ये आप अंदाजा करें कि आज भी चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज को धमकियों लगाई गई तालिबान के नुमाइंदों की जानिब से कि अगर आप यहां पर गश्त करेंगे तो हम आपके ऊपर फायर चलवा देंगे, यानी कि यहां तक कि जो है वो धमकियां दी जा रही हैं। और उसके अलावा पाक फौज जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बॉर्डर्स के ऊपर हाई अलर्ट के ऊपर है। वो खबर भी मैंने आपके सामने अपने पिछले व्लॉग में रखी और उस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत सारी तनकीद हो रही थी कि जनाब सऊदी अरब किधर है, कि जब ये कहा गया था कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा, तो अब सऊदी अरब की स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही। कल रात भी उनकी स्टेटमेंट आई। अब आप दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से सुन लें कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टू विजिट सऊदी अरबिया अर्ली नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जो है वो अगले हफ्ते के स्टार्ट में शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब का विजिट करने जा रहे हैं, जिसमें मेजर इकोनॉमिक और डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर साइन होंगे और ये पहला विजिट होगा पाकिस्तान और का सऊदी अरब की तरफ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के बाद। तो ये जो दौरा है ये अपनी अहमियत का सबसे अपनी नौयत का सबसे अहम तरीन दौरा है और ये उस वक्त भी किया जा रहा है कि जब पाक अफगान जंग और फिर कल जो सऊदी अरब की स्टेटमेंट है जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इनके बॉर्डर की जो है वो डिटेल्स भी बताई गई, उनकी जंगबंदी के ऊपर बात हुई, तो ये डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अब भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वार खोल चुका है। आज नरेंद्र मोदी ने अपनी नेवी के साथ खिताब किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वह भूल जाएगा, पाकिस्तान को उन्होंने धमकियां लगाई। उसके अलावा उनके आर्मी चीफ कह रहे हैं, उनके 6 कमांड्स जो हैं उन्होंने मोदी को ये रिपोर्ट पेश की कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए। और उसके अलावा राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का एक एक इंच जो है वो पाकिस्तान के हमारे ब्राह्मोस मिसाइल के जो है वो टारगेट के ऊपर है। दूसरा आज है कि मोदी ने आज अपनी नेवल फोर्सेस के साथ खिताब किया, पूरा दिन उनके साथ गुजारा। वो पाकिस्तान को जो है वो उन्होंने ये आज मैसेज दिया है कि आपका जो कराची की बंदरगाह है वो भी हमारी निशाने के ऊपर है, कराची के ऊपर भी हमला करने की इस वक्त प्लानिंग हो रही है। तो जब ये सारा कुछ हो रहा है, मैं आपको जो अब तक की सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूं कि जंग बंदी के बाद बड़ी हलचल हुई है। वहां से 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। अफगानिस्तान और भारत एक दूसरे के इस वक्त बहुत करीब हैं, आप सब जानते हैं। तो ये होगा क्या, देखिए तालिबान और भारत का जो है उनका दरमियान एक अहम तरीन माहिदा होने जा रहा है। उस माहिदे में क्या होगा कि देखें जो फॉरेन मिनिस्टर थे अमीर खान मुत्तकी, वो भारत के और उन्होंने वहां पर बेशतर मुलाकातें की, लेकिन एक मुलाकात की स्टेटमेंट सामने नहीं आई जो उनकी अजीत डोभाल के साथ थी। अजीत डोभाल जो है उनके साथ ये खुफिया मुलाकात होती है और इससे पहले अजीत डोभाल भी अफगानिस्तान के कुछ खुफिया दौरे कर चुके हैं जिनकी तफसीलात सामने नहीं आ पाई, यानी कि ये खिचड़ी जो है बड़े लंबे अरसे से पक रही थी। 2025 के स्टार्ट से खिचड़ी जो है वो पक रही थी, लेकिन ये खुफिया मुलाकातें जो है वो भी सामने, जब राइटर्स ने इसको रिपोर्ट किया तो अब ये तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो भी एक बात कर रहे हैं कि हम भारत का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ड्रोन्स भी अब अफगानिस्तान को मिलेंगे। तो फिर मैंने आपको बताया था कि जब तालिबान का ये विजिट था, उनकी जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस है GDI, उनके कुछ हाई ऑफिसर्स भी इंडिया पर मौजूद थे। तो उस वक्त कहा गया कि हम जो है वो इंडिया हमें रिकॉग्नाइज कर ले, हम रॉ की एंट्री अफगानिस्तान में कबूल करेंगे। ये डिटेल्स भी आपको बताई। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान एक बहुत अहम तरीन मुआहदा होने जा रहा है। एक तो 11 अफगानी शहरों में उनका कॉन्सुलेट, दूसरा दरिया काबुल का पानी बंद करने का मामला है कि भारत जो है एक बार फिर से अभी जारियत के ऊपर उतर आया है। खबर आ रही है कि अफगानिस्तान ने इंडिया से $3 अरब मांगे हैं ताकि दरिया काबुल पर डैम बना सके। 3 डैम बनाने के लिए अफगानिस्तान ने इंडिया से $3 अरब मांग लिए। अब अजीत डोवल ने जो है वो अफगानिस्तान तालिबान के हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी आज से कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा कि ये किराए के सिपाही हैं, ये कुछ पैसों पर खरीदे जा सकते हैं, ये 1200 करोड़ में पहले खरीदे गए, मैं इनको 1800 करोड़ में खरीद लूंगा। ये स्टेटमेंट आई। आज वही अजीत डोवल जो है वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं अफगान तालिबान के साथ और अफगान तालिबान उनके साथ कर रहे हैं। अब तालिबान ने इंडिया से $3 अरब जो है वो मांगे। अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमेशा पैसे की गेम, हमेशा तालिबान जो है वो पैसे पर बेचे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो। तो 3 डैम बनाने हैं दरिया काबुल पर और पानी रोक रहे हैं पाकिस्तान का। दरिया काबुल के ऊपर डैम बनाकर पाकिस्तान का पानी रोकना है। और दरिया चनाब के ऊपर भी भारत ने कश्मीर वाली साइड से डैम बनाने का फैसला किया है और उससे इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसका एग्रीमेंट उसको भी एक तरफा तौर पर मनसूख किया है। नौशेरा समेत बाकी इलाकों में पानी छोड़कर भी आबी जारत कर सकेगा जो इंडिया ने की है, यानी कि नौशेरा और बाकी इलाके दरिया काबुल से भी भारत अफगानिस्तान जो है भारतीय तर्ज के ऊपर आबी जारत करेगा और पाकिस्तान पर आबी हमला करेगा। तो ये भी एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन इस वक्त बन रही है। पश्तून वली से, इंसानियत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया ने बदले में 11 सूबों में अपने कॉन्सुलेट दोबारा एक्टिव करने का मुतालबा किया है ताकि दहशतगर्द ग्रुप्स को वापस लाया जा सके। यानी कि इंडिया अगर ये देता है $3 अरब वहां पर डैम बनाए, तो उसके बदले में इंडिया कह रहा है कि 11 शहरों के अंदर जो है वो पाकिस्तान अपने शहरों में हमें कॉन्सुलेट बनाने दें जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट में भी थे, ताकि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो वापस आए। और पाकिस्तान जो ये 11 कॉन्सुलेट, जो 11 शहर हैं, ये उन जगहों पर इनकी कॉन्सुलेट बनी है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत अफगानिस्तान में एंटर होने जा रहा है और रॉ एंटर होने जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया ऑपरेशंस की इस वक्त प्लानिंग्स की जा रही हैं। ऑपरेशन सिंधु 2.0, या ये 2 चीजें, अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान पर हमला करना है और दूसरी साइड से इन्होंने अपने बॉर्डर से भी हमला करना है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल इस खत्ते के अंदर बन गई है कि भारत ने इस पूरे खत्ते को दहशत गर्दों के अंदर बदल दिया, यानी कि पूरी दहशत गर्दी की सूरत हाल है, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो भारत हो। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान का इसके ऊपर स्टांस क्या होता है और आलमी दुनिया का स्टांस क्या होता है। क्या तालिबान को इजाजत दी जाएगी कि वो एक मुल्क का पानी रोके या एक मुल्क के ऊपर आप भी हमला करे। तो अब अफगानिस्तान जो है उस हवाले से अपनी मुकम्मल तौर पर प्लानिंग करके बैठा हुआ है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है डेफिनेटली उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी कि उन्होंने डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर अफगानिस्तान को ट्रैप किया और उसने आलमी प्लेट्स में लाकर बिठा दिया। अब वहां पर भी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का मुतालबा कि आपने प्रॉक्सी नहीं बनना, और दूसरा ये कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, वरना हम इसका ताबड़तोड़ जवाब देंगे। और आप अंदाजा करें कि ये सारा कुछ उस वक्त में हो रहा है कि भारत चाह रहा है कि हम यहाँ पर आए, उनकी एंट्री को भी हलाल करार दिया जा रहा है तालिबान की तरफ से। दूसरा ये कि मुल्ला याकूब कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है ये कबायली सरहद है, ये इमेजिनरी बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, यानी कि ये अटक पुल तक अपनी टेरिटरी को क्लेम करते हैं। ये भी खबर मैं आपको दे चुका। अब समी यूसुफ जई हैं, अफगानी जर्नलिस्ट हैं, इनकी जानिब से खबर दी गई है कि दिस इज द पॉजिटिव डेवलपमेंट डिस्पाइट द टेंस एनवायरनमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, हाई लेवल पाकिस्तानी डेलीगेशन अराइव्ड इन काबुल टुडे। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो जो ये सूरत हाल बनी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त जंगी कशीदगी है वो बड़ी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। तो पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है वो आज काबुल पहुंचा है। देखना ये होगा, इस तरफ से अभी तक कोई जनाब पाकिस्तान की सतह से, हमारी रियासती सतह से कोई कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन अफगानी जो सहाफी हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का आज हाई लेवल डेलीगेशन आज काबुल पहुंचा है। हम अपने सिक्योरिटी राय से राब्ता कर रहे हैं, राब्ता करने पर अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के इस डेलीगेशन में कौन कौन से लोग मौजूद हैं। लेकिन खबर हमारे तक भी पहुंची है कि पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन पहुंचा है और अब वो काबुल में तालिबान को जाकर लाउड एंड क्लियर मैसेज देगा कि अगर आप किसी की प्रॉक्सी बनेंगे तो आपको ये तरीकों से जवाब दिया जाएगा। इस वक्त तालिबान जो है वो मुकम्मल तौर पर भारतीय प्रॉक्सी बने हुए हैं। अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर द्वारा भी काबुल जाएंगे, यानी कि इतना बंदा ससुराल नहीं जाता जितना जो है वो तालिबान के ये फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया जा रहे हैं। तो यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। और पाकिस्तान के डेलीगेशन का वहां पर जाना ये एक फैसला कुन जंग का आगाज है कि पाकिस्तान अपना लाउड एंड क्लियर मैसेज अब तालिबान को देने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लम्हा पे लाजमी लिखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।